पिछले कुछ अरसे में तकरीबन साल डेढ़ साल में जो गोल्ड की कीमत एकदम बढ़ना शुरू हुई और पिछले चंद दिनों में तो ये बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी है, तो इसकी बुनियादी वजूहात एक जो आलमी सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है वो है या गोल्ड की डिमांड इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है दुनिया भर में, जो ये $4000 भी क्रॉस कर चुका है? देखिए, इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो कि बुल रन में का एक बाइस कह सकते हैं उसको। उसमें एक तो आपने जो बात की कि जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल इन अ सेंस के आप बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप का फुकदान है, और फिर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी से मुराद ये है कि जो रिसेंटली यूएस ने टैरिफ लगाए हैं तो उसके बाद अब ग्लोबल स्लो डाउन का ज़्यादा खतरा है, क्योंकि जो पहले एक तरह से चीज़ें मूव कर रही थी, चाइना टूवर्ड्स वेस्ट और फिर यूरोप टूवर्ड्स यूएस और चाइना टूवर्ड्स यूएस, तो वो अब जो है फ्लो काफ़ी हद तक कर्टेल होगा, क्योंकि जब चीज़ें 30-40% महंगी हो जाएंगी तो इन्वेस्टर भी की अफोर्डेबिलिटी पे भी फ़र्क पड़ता है, और फिर लोकल बिजनेसेस भी सोचते हैं कि हम इस चीज़ को क्यों ना बना रहे, तो फिर बाइंग एक तरह से रुक जाती है। तो वो हमें ग्लोबल ट्रेड में भी स्लो डाउन नज़र आ रहा है, तो वो भी एक फैक्टर है। इसके अलावा जो फेड की एक्सपेक्टेशन है इंटरेस्ट रेट कट होने की, तो उसका भी एक फैक्टर है। फिर सेंट्रल बैंक की बाइंग है कि जब से यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि हम कंसिडर कर सकते हैं कि रशिया के गोल्ड रिजर्व जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं डॉलर में, उसको फ्रीज कर दिया जाए टू यूज एज अ वेपन अगेंस्ट देम, तो वो भी उसके बाद भी सेंट्रल बैंक ने काफ़ी बाइंग के ऊपर तवज्जो दी है, चाइना ने भी, बाकी कंट्रीज ने भी, तो वो भी एक रीज़न है इस रैली का। लेकिन जो रीसेंट आपको कुछ दिनों में अपटिक नज़र आ रहा है वो एक जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं, और उसमें जो इनफ्लोज है वो रिकॉर्ड हाई, तकरीबन इस साल में 64 बिलियन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में अभी तक पैसा आया है। और अगर हम अकेले सितंबर की बात करें तो 17.3 बिलियन का इनफ्लो देखा गया है। और अगर इसको हिस्टोरिकली किसी ने समझना हो कि ये क्वांटम कितना है, तो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड ईटीएफ में इनफ्लोज 2020 में देखा गया जो कि 29 बिलियन का था, तो उससे आप तकरीबन 3 टाइम्स तो भी हो चुके हैं। और फिर सितंबर का एक रिकॉर्ड आपने इनफ्लो देखा। इसके अलावा साथ साथ अगर हम बात करें तो वीक डॉलर भी एक रीज़न है कि डॉलर की गिरावट के बायस भी गोल्ड, क्योंकि उसके अगेंस्ट भी है जो होता है, डॉलर बढ़ता है तो गोल्ड गिरता है। अब क्योंकि डॉलर बाकी करेंसीज के अगेंस्ट गिर रहा है तो गोल्ड की जो वैल्यू है वो भी बढ़ रही है। तो ये काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिनके मजमूए की वजह से, और ओबियसली उसी इंटरनेशनल प्राइसेस की ट्रांसलेशन लोकल प्राइसेस में आती है, उस वजह से लोकल प्राइसेस भी बढ़ रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।